सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम 10वां पाठ है नीति नवनीतम की तृतीय अनुवृत्ति के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। कैहरिणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। कौ क्लेशम सहेते माता पितरौ। माता पितरौ एक ही पद में उत्तर देना है। दूसरा कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। अगला है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित। किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? मनु स्मृति ही। मनु स्मृति ही ग्रंथात्। ठीक है। अगला है कीदृशीम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम। अगला है उद्यानम कई निनादई रम्यम। उद्यानई मृग गण द्विजयी। मृग गण द्विजयी। अगला है दुखम किम भवति। दुखम क्या होता है? दुखम परवशम। परवशम दुखम भवति। आत्मवशम किम भवति? सुखम। कीदृशम कर्मम समाचरेत। कीदृशम कर्मम समाचरेत मनः पूतम। अगला है दूसरा प्रश्न अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। तो पाठे अस्मिन् आत्मवशम सुखम। आत्मवशम सुखम और परवशम च दुखम इति लक्षणम। परवशम च दुखम। आत्मवशम सुखम परवशम च दुखम इति लक्षणम। ठीक है, इति लक्षणम। अगला है वर्ष सतही अपि कस्य निष्कृति कर्तुम्ने शक्या। तो माता पितरौ नृणाम संभवे यम उक्तम कष्टम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। माता पितरौ नृणाम संभवे। नृणाम संभवे मनुष्य के पालन पोषण में यम उक्तम कष्टम सहेते। यम उक्तम कष्टम सहेते। कष्टम सहेते तस्य निष्कृति। तस्य निष्कृति कर्तुम्ने शक्या। ठीक है। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। तीन कौन कौन है? वाक्ये अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य च सन्ति। माता पिता आचार्य च। आचार्य च सन्ति। वाक्ये अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य च सन्ति। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी में घ है अस्माभि कीदृशम कर्मम कर्तव्यम। अस्माभि कीदृशम कर्मम कर्तव्यम। अस्माभि मने पूतम कर्मम कर्तव्यम। अस्माभि मनः पूतम कर्मम कर्तव्यम। ठीक है। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते।
यशोबलम च वर्धन्ते। ठीक है। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम च वर्धन्ते। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च। सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च, माता पिता का और आचार्य का, आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, स्थूल पदान अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखिए स्थूल पद, यहाँ पर कुछ पद जो है वो मोटे छपे हुए हैं, उनके आधार पर हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है। पहले तो रेखांकित आते थे, स्थूल पद भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं ना। तो वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, इसमें वृद्धोपसेवन पर जो है क्या किया हुआ है, स्थूल पद है अर्थात मोटा छपा हुआ है, तो इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या लिखेंगे, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम ने वर्धन्ते। कस्य आयुर्विद्या, वृद्धोपसेवन की जगह क्या लगा देंगे, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम ने वर्धन्ते और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। दूसरा है, मनुष्य है सत्यपूताम वाचम वदेत। तो प्रश्न बनाएंगे, वाचम को हटा देंगे, मनुष्य है सत्यपूताम किम किम वदेत। ठीक है। मनुष्य है सत्यपूताम किम वदेत और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम, तप के ऊपर इस पर बोल्ड है तब, तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। ठीक है। माता पितरौ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहेते। तो इसमें माता पितरौ के ऊपर जो है बोल्ड है माता पितरौ, तो माता पितरौ की जगह क्या आ जाएगा, कौ, द्विवचन में है, कौ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहेते, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला है, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। प्रिय यहाँ पर बोल्ड है, प्रिय की जगह क्या आ जाएगा, तयो नित्यम किम कुर्यात। तयो नित्यम किम कुर्यात। ठीक है। अगला है चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषायाम वाक्यम प्रयोगम कुरुत। ठीक है। वाक्यम प्रयोग करना है दिए हुए पदों का। विद्या, तो विद्या, परदेशे विद्या बंधु इव भवति। परदेशे विद्या बंधु इव भवति। ठीक है। दूसरा है तपः। तपः का करेंगे, ऋषि सिद्धि प्राप्तुम तपः करोति। ऋषि सिद्धिं प्राप्तुम तपः करोति। अगला है समाचरेत। मनः पूतं समाचरेत। मनः पूतं समाचरेत। अगला है परितोषः। परितोषे का, परितोषः कृत्वा मनुष्य सुखी भवेत। परितोषः कृत्वा, परितोषे कृत्वा मनुष्यः सुखी भवेत। मनुष्यः सुखी भवेत। अगला है नित्यम। क्या है, नित्यम। अहम नित्यम वृद्धोपसेविने। अहम नित्यम
से विनय। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा होता है। आगे है पांचवा प्रश्न। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नेव इति लिखत। जो शुद्ध है उनके आगे आम और जो अशुद्ध है उनके आगे न लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। क्या ये बात सही है? नहीं। ठीक है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते। सही है, आम। अगला है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। आत्मवशम सही है क्या ये बात? आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति गलत है, तो क्या आ जाएगा? न। ठीक है। फिर है येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते। बिल्कुल सही बात है, आम। अगला है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। सही। और मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतर आत्मा तुष्यते। हाँ, ठीक है। अगला है छठा प्रश्न। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं हमें तीन तीन। माता पितरे तपसः निष्कृति रिक्त स्थान कर्तुम शक्या। अब यहाँ पर 10 वर्षैरपि षष्ठी वर्षैरपि वर्ष शतैरपि। तो हमारी क्या आया है श्लोक में? वर्ष शतैरपि। तो वर्ष शतैरपि सत्य है इसमें, ये इसमें हमको भरना है। दूसरा है नित्यम वृद्धोप से विनय वर्धन्ते चत्वारि पंच षट। कितने? चत्वारि। अगला त्रिषु तुष्टेषु रिक्त स्थान सर्वम समाप्यते। जपः तपः कर्म तपः। ठीक है। एतत् विद्यात् रिक्त स्थान लक्षणम सुख दुखियो शरीरेण समासेन विस्तारेण। क्या आएगा इसमें? समासेन। समासेन। ठीक है। अगला है इसी में दृष्टिपूतम न्यसेत हस्तम पादम मुखम। क्या आएगा? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। पादम सही है इसमें। मनुष्य है माता पितरौ आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। ठीक है। सातवां प्रश्न है मंजू साधः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं, उनसे हमको वाक्यों की पूर्ति करनी है। तयो रिक्त स्थान प्रियम कुर्यात्। क्या आएगा? नित्यम। नित्यम प्रियम कुर्यात्। दूसरा है रिक्त स्थान कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति। तो क्या आएगा? यादृशम। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। अगला है वर्ष शतै रिक्त स्थान निष्कृतिन कर्तुम शक्या। वर्ष शतै अपि। अपि आएगा इसमें। घे में घे है तेसु रिक्त स्थान त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तेसु एव। क्या आएगा इसमें? एव। तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु। अगला है रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा। अगला है यावत सफलम न भवति। यावत के साथ तावत। तावत परिश्रमम कुरु। यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु। इस प्रकार आपका यह अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। आपके 10 लेसन पूरे होते हैं। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।